अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक जिसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे जी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास। तो इसकी डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। सबसे पहले लिखा है जी सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कहता है जी जो आपके पास सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है उसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में। ठीक है, जब हम उसको लिख लेंगे तो उस चीज़ को हम कहते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आगे जाके आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है जी, तो रैशनल फ्रैक्शन क्या आता है? An expression of the form px over qx where px and qx are polynomial in x with real coefficients and qx not equal to 0 is called a rational fraction. A rational fraction is of two types. ठीक है जी, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में है और पी एक्स और क्यू एक्स आपके पास पोलिनोमियल है कोई, ठीक है जी, और उसमें क्यू एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं स्टूडेंट। सबसे पहले है जी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और उसके बाद है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो इसमें कहता है जी अ रैशनल फ्रैक्शन, अ रैशनल फंक्शन px over qx is called proper rational fraction if the degree of the polynomial px in the numerator is less than the degree of the polynomial qx in denominator। ठीक है जी, अगर आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कहता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन हो पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में, ठीक है जी, और उसमें जो डिग्री है किसकी, जो पी एक्स पोलिनामिल है उसकी जो डिग्री है वो छोटी हो क्यू एक्स का जो पोलिनामिल है उसकी डिग्री से, तो फिर हम उसको बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल है 3/x+1। ठीक है जी, ऊपर x की डिग्री कितनी है 0, ठीक है, और नीचे x की 1 है। इसी तरह सेकंड है 9x² डिवाइडेड बाई x³ - 1। तो ऊपर आपके पास जो पोलिनोमियल है पी एक्स उसकी डिग्री है 2 हाईएस्ट, और नीचे जो क्यू एक्स पोलिनोमियल है उसकी डिग्री है 3। ठीक है जी, तो ऊपर छोटी होनी चाहिए न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की बड़ी होनी चाहिए, तो फिर हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। उसके बाद आती है जी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। कहते हैं जी अगर रैशनल फ्रैक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ क्यू एक्स इन द न्यूमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पी एक्स इन द डिनोमिनेटर। वो कह रहा है अगर आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री जो है वो बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो फिर हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल x² - 3 डिवाइडेड बाई 3x+1, यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें जो ऊपर वाला फंक्शन है उसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, नीचे जो फंक्शन है उसकी हाईएस्ट डिग्री है 1, यानी कि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसी तरह सेकंड है x³ - x² + x+1 डिवाइडेड बाई x² + 5। तो ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री स्टूडेंट आपके पास 3 है, नीचे हाईएस्ट डिग्री 5 है और 2 है, सॉरी। ठीक है, तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, तो ये भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गई। तो जब स्टूडेंट आपके पास जो है वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आती है तो उसको पहले हम डिवाइड में से गुजारते हैं। ठीक है, उसकी डिवीजन करते हैं जब तक हमारे पास ऊपर वाली जो डिग्री है वो कम ना आ जाए और नीचे वाली ज़्यादा ना आ जाए, तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, उसमें आपको मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ बताऊंगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो एक्सरसाइज 5.1
जिसमें हमारे पास है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये आप जो क्वेश्चन है इसको ऑलरेडी मैट्रिक क्लासेस में करके आ चुके हैं। ठीक है जी, आपके लिए बहुत ही आसान मेथड से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपने बड़े ध्यान से इसको जो है वो समझना है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास जो क्वेश्चन है 2/x² - 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये 2/x² - 1 है। तो अगर हमारे पास नीचे जो वैल्यू ऐसी है कोई कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूले में, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया स्टूडेंट, तो ये आ गया 2/x - 1 x + 1। ठीक है जी, यानी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी उसके मुताबिक ये हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हमने सम ऑफ 2 और मोर रैशनल सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे देखना है हमारे पास पावर कितनी है 1, इधर बाहर भी पावर कितनी है 1। अगर तो स्टूडेंट ये पावर आपकी सेम आ जाए, ठीक है 1 और इधर भी 1 हो, ठीक है 1 1 हो सेम में, ठीक है, फिर आपने एक अल्फ़ाबेट ऊपर लिखना है और उसके नीचे आपने वही वैल्यू सेम लिख देनी है। ठीक है जी, और अगर आपके पास जो है वो नेक्स्ट भी इसी तरह से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं 1 है, इधर भी 1 है, तो इसके ऊपर भी आपने एक अल्फ़ाबेट लिख देना है और दरमियान में प्लस लगा देना। ठीक है जी, तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें जो मेथड स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में अडॉप्ट करेंगे, यानी कि जो मेथड हम इस सवाल में इस्तेमाल करेंगे वही मेथड हमने सारे सवालों में सेम ही करना है। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले आपने कन्वर्ट कर लिया पार्शियल में, उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-1 एंड x+1। ठीक है जी, आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपने ये करना है जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो रकम होगी ये वाली, ठीक है जी, इधर जो इसके नीचे लिखी हुई है रकम ये वाली या ये वाली। ठीक है जी, ये आपने स्टूडेंट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, तो जब स्टूडेंट हमने ये वाली जो वैल्यू है ये x-1 x+1 जब ये लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई की हमने, तो ये 2 डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई दिस, तो ये वाली सारी रकम दोनों रकमें इस रकम के साथ कैंसिल हो जाएंगी और इधर सिंपल 2 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आ जाएगा इक्वल ये वाला, फिर आपने क्या करना है, ये x-1 इस x-1 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी a के साथ भी, तो ये x-1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, a को x+1 से मल्टीप्लाई कर दे प्लस फिर b एज इट इज़ x+1 x+1 से कट जाएगा, x-1 b के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आपने स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पुट जो वैल्यू a के नीचे होगी, यानी कि जो अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे लिखेंगे उसके नीचे जितनी भी वैल्यू है वो आपने 0 के इक्वल रखनी है 1/1। तो x-1 = 0, x = 1 आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है आपने, तो यहाँ पे हमने x की जगह 1 रखा, ये आ गया 2 = a × 1 + 1 प्लस b × 1 - 1, तो ये 1 - 1 स्टूडेंट आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी, ये 0 हो गई। अब यहाँ से ये आ जाएगा 2 1 + 1 2a और इधर भी आपके पास 2 आ गया। ठीक है जी, अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें या 2 को इधर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास a की वैल्यू जो है ये 1 आ जाएगी। ओके, अच्छा जी, नाउ पुट कहता है जी x+1 = 0, यहाँ से 1 जो है वो राइट साइड पे आकर -1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब स्टूडेंट आपने यही x = -1 दोबारा जो है इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 = a × -1 + 1 प्लस b × -1 - 1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2 = ये -1 + 1 स्टूडेंट 0 हो जाएगा, तो ये सारा ही 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2b आ जाएगा। ठीक है जी, अब -2 स्टूडेंट आपने इधर डिवाइड कर देना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ है, तो ये -2 / 2 आ गया, 2 से कैंसिल -1 b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1, तो आपके पास स्टूडेंट जो 1 इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है जी, ये वाली, इधर आपने a और b की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 / x² - 1 = 1/x - 1 - 1/x + 1 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसमें कहता है जी a - b ओवर x - a x - b
एंड ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसको भी हमने स्टूडेंट, ये सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, इसको सम ऑफ टू आर मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, ये देखें इधर भी पावर अब आपके पास सेम वही, इधर पावर 1 है, इधर भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो अगर दोनों 1 1 आ रहे हैं तो फिर आपने ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है जी, और नीचे वही वैल्यू सेम लिख देनी है आपने। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, किससे, जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू डिवाइडेड में दी होगी। ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड ये वाली बनी है, इसमें डिवाइडेड में ये वाली वैल्यू है, तो इससे आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी रह जाएगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। राइट साइड पे x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, x माइनस बी आ जाएगा a के साथ, और b के साथ x माइनस ए आ जाएगा, x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहा है जी पुट करें, पुट x माइनस ए, मैंने बताया था जो a के नीचे वाली इसको 0 के इक्वल रखें, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है जी, इसको अब आपने इस इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस ए। ठीक है जी, ये a माइनस ए 0 हो गया, ये 0 आ जाएगा, a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक साथ, तो स्टूडेंट जब इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको डिवाइड किया तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद कहता है पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू बी इन 3। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट किया x की वैल्यू, तो ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है जी, ये b माइनस बी स्टूडेंट आपके पास 0 हो गई, सारी वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ से हमने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया ताकि इधर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए। तो a माइनस बी जब इधर डिवाइड किया a माइनस बी के साथ, ये दोनों कैंसिल होके तो माइनस जो है इधर आ जाएगा, -1 इक्वल टू बी आ गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में इसको पुट किया है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस ए माइनस 1 ओवर एक्स माइनस बी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, जिसमें कहता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो मैंने जब ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिखी, नीचे वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर दोनों की वैल्यू की डिग्री, यानी कि जो दोनों पोलिनोमियल हमें दिए गए हैं ऊपर भी और नीचे भी, अगर दोनों पोलिनोमियल जो है उनकी डिग्री जो है वो सेम आ जाए, दोनों की डिग्री सेम आ जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर ऊपर वाली जो डिग्री है वो ज़्यादा आ जाए, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री कम आ जाए, फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है जी, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसको हम डिवाइड पहले करेंगे। तो यहाँ पे सुन हमने ऊपर वाली पोलिनोमियल को अंदर रखा, नीचे वाली को बाहर रखेंगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर सेम है, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके साइन चेंज किए, ये स्टूडेंट कैंसिल होगा, ये आ गया 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये वैल्यू लिखनी है 1 जो आंसर वाली है, प्लस फिर आपने लिखना है रिमाइंडर, फिर आपने लिखना है डिवाइज़र। ठीक है जी, तो इस तरह फिर हम यहाँ से लिखेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ऊपर जो पावर है वो 0 है एक्स की, और नीचे 2 है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, कहते हैं नाउ टेक 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है जी, अब यहाँ स्टूडेंट कहते हैं लेट, ये हमारे पास सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। तो यहाँ स्टूडेंट कहता है ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे होगी हमारे पास, उसके नीचे जो वैल्यू है उससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, कहता है वी गेट 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, यानी कैंसलेशन के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये आती है। उसके बाद स्टूडेंट जो मैंने बताया था आपको कि a और b जो वैल्यू है उसके नीचे जो वैल्यू है उसको हमने 0 का इक्वल रखना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ना वो कहते हैं पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 इंटू, तो हमने अब क्या किया, इक्वेशन 2 में 1 की जो वैल्यू है वो पुट की। ठीक है, x की जो वैल्यू है 1 वो हमने पुट कर दी। ठीक है जी,
अब वो पुट करने से स्टूडेंट हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 -1। तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा 2a और इधर भी 2 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड किया हमने तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट कहता है पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वाली जो वैल्यू इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। कहता है जी इन 2, इसको 2 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए इंटू -1 +1 प्लस बी इंटू -1 ठीक है जी। ये वाली स्टूडेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा -2b। तो ये 2 -2 इधर डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। कहता है पुट इन 2 a एंड b एंड 1 बिकम। तो इक्वेशन 1 जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -1 इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई, 1 ओवर एक्स -1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कहता है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास पावर 1 है, नीचे आपके पास 1 1 1, ठीक है। तीनों को ऐड करें 3 बनती है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हमने सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर एक अल्फ़ाबेट आ जाएगा। इसी तरह सेम नेक्स्ट आ जाएगा b ओवर एक्स प्लस 2, नेक्स्ट आ जाएगा c ओवर एक्स प्लस 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। तो जब हमने स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 आ गया। और इसी तरह स्टूडेंट हमने जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया a वाली वैल्यू के साथ तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बाकी दो वैल्यू इधर आ जाएंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 ए के साथ आ जाएगा। इसी तरह जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको सारी रकम को तो एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और बी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3। इसी तरह सी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। तो अब स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ से पुट कहता जी जो ए के नीचे वैल्यू है एक्स प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से एक्स इक्वल आ गया -1 के, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे -1 पुट किया, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू -1 प्लस 2 -1 प्लस 3, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 हमने पुट कर दिया। तो ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया -2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू, इधर आ जाएगा 1, ठीक है जी, -1 प्लस 3 2 आ गया, इधर ये -1 प्लस 1 0, ये सारी 0 हो जाएगी, और इधर भी -1 प्लस 1 ये भी सारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, और 2 को जब इधर डिवाइड करेंगे 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये हमने यहाँ पे रखा, ठीक है जी। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2 इंटू, तो अब हमने क्वेश्चन 2 में जो है वो -2 पुट किया तो ये आ गया 2 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 प्लस c इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये 0 हो जाएगी और लास्ट वाली ये 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि -2 प्लस 2 ये 0 और -2 प्लस 2 इसमें भी ये भी 0 हो गया, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 किया तो -1 आ गया। इधर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा -b, ठीक है, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद स्टूडेंट कहता है पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो ये आ गया 2 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 एंड -3 प्लस 3, b इंटू -3 प्लस 1 एंड -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 प्लस 1 एंड -3 प्लस 2। तो स्टूडेंट यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी और c बराबर आ जाएगा -2 और ये -1 आ गया इसको माइनस करके, और इधर आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो -6 प्लस 3 -3 आ जाएगा और ये -1 प्लस 2 सी हो जाएगा, और 2 को इधर डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट तो सी की वैल्यू आ जाएगी -3 ओवर 2 आ जाएगा। अब वो यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो इक्वल आ जाएगा a की वैल्यू आगे 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2, सी की वैल्यू आगे -3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा -3 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है,
लिखा हुआ जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5 डिवाइडेड बाई x+1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे पावर बनती है 3, ऊपर बन रही है 2, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जिसको सिंगल जो लीनियर फैक्टर है उसमें कन्वर्ट करेंगे पहले फैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5, ये उसी तरह लिखेंगे। नीचे आ जाएगा x+1, और इसको हमने दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसको। तो 5 के दो डिजिट लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, ऐड करें तो 5 आए, तो 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इन पहली दो रकमों में से हमने x कामन ले लिया, ये आ गया x×x+3, और लास्ट वाली में से 2 कामन लेंगे तो x+3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन दोनों में से स्टूडेंट हमने x+3 जो है वो कामन ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने x+3 कामन लिया तो ये वैल्यू बन गया x+2 और x+3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे लीनियर फैक्टर आ गए। अब हमने इसको उसी तरह ही अल्फ़ा बीटा में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, इधर भी 1 हो गई है, सेम यहाँ भी 1 और इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 है। ठीक है जी, अब 1 1 है तो इसका मतलब है a/x+1, b/x+2 एंड c/x+3। तो उसी तरह स्टूडेंट जो हमने पहले वाला मेथड इस्तेमाल किए हैं हर सवाल में वही सेम फिर यहाँ पे करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक x+1, x+2 एंड x+3। तो जब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 4x+5, और राइट साइड पे जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a×x+2 एंड x+3 प्लस b×x+1 एंड x+3 प्लस c×x+1 x+2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो ए के नीचे वैल्यू है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगा x+1 = 0, x =−1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो x की जगह पे स्टूडेंट आपने -1 पुट करना है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 प्लस 5 = a×-1 प्लस 2 एंड -1 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी स्टूडेंट यहाँ पे -1 प्लस 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये -1 प्लस 1 ये भी 0, तो ये सारी रकम 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 5 × 1, यानी कि 5 + 1 6, 6 - 4 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास 2 में से 1 किया माइनस तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, तो 2a आ जाएगा। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद कहता है नाउ पुट x+2 = 0, x =-2 इन इक्वेशन 2। अब दोबारा से हमने क्या करना है, ये x =-2 जो है ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 प्लस 5 = a×-2। तो जहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं -2 + 2 वाली ये 0 हो जाएगी, इसमें भी -2 + 2 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास b वाली वैल्यू, क्योंकि इसमें -2 + 1 -1 आ जाएगा, और -2 + 3 जो है ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास -b आ गया, ये आ जाएगा 5 और 4 9, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास -1 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, उसी तरह से कहते हैं पुट x+3 = 0, x =-3 इन इक्वेशन 2। तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 × -3 प्लस 5 = a×-3 प्लस 2 एंड -3 प्लस 3 प्लस b×-3 प्लस 1 एंड -3 प्लस 3। ठीक है, जहाँ पे -3 प्लस 3 है स्टूडेंट ये वाली वैल्यू 0 हो जाएंगी, ए और बी दोनों 0 हो गई। सी का आ गया -3 + 1, ये -2 आ गया, और -3 + 2 -1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरफ जो वैल्यू आई वो आई 9 + 5 हो जाएगा हमारे पास 14, और 14 में से जो 12 है वो हम माइनस करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया 14, 9 + 5 14, 14 में से 12 माइनस किया 2 आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया -1 + 2 आ जाएगा 2c, और 2 को जब डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 1। कहते हैं पुट वैल्यू ऑफ a b c इन 1, तो यहाँ से आ जाएगा x² + 4x+5 डिवाइडेड बाई x+1 × x² + 5x+6 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 1/x+1 प्लस -1/x+2 प्लस 1/x+3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें कह रहा है जी 4x³ + 5x² - 3x - 2। तो यहाँ पे आप नीचे स्टूडेंट लिखा हुआ है x² -1, तो आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू है उसकी जो पावर है डिग्री है, ठीक है, वो हाईएस्ट डिग्री 3 है, नीचे वाले की 2 है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं,
जो ऊपर वाली वैल्यू उसको हमने अंदर रख लिया, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4x³ है, यहाँ पे x² है, तो हमें 4x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेम आ जाए पहली वैल्यू जो है, तो ये आ जाएगा 4x³। ठीक है जी। उसके साथ ही -4x आ गया, वो मैंने x वाली वैल्यू के नीचे लिख दिया है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, इधर आ गया +4x और -3x है, तो ये 5x के नीचे आ गया, यहाँ से x आ जाएगा और -2 आ गया। फिर स्टूडेंट यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5x² प्लस का और साथ आ जाएगा -5। ठीक है जी। इसके साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया और x साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू पावर डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर में। तो ये आ जाएगा, पहले आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है आंसर वाली 4x + 5 प्लस फिर आपने स्टूडेंट रिमाइंडर लिखना है और फिर डिवाइजर लिखना है। ठीक है, जैसे हमने पहले जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से ही। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, कहते हैं नाउ वी टेक x + 3 डिवाइडेड बाई x² - 1। तो अब स्टूडेंट x² - 1 है, तो इसको हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा x + 3 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 1 = a/x - 1 प्लस b/x + 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। तो इसको सुन हमने सेम उसी तरह सॉल्व करना जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। तो कहते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x - 1 x + 1। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो x + 3 बच जाएगा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो a के साथ x + 1 आ जाएगा और b के साथ x - 1 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक नीचे जो वैल्यू इसको पुट करेंगे 0 का इक्वल, तो ये आ जाएगा x - 1 = 0 और x = 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है जी। तो ये आ गया 1 + 3 = a × 1 + 1 प्लस b × 1 - 1। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 4 = 2a प्लस ये आ जाएगा आपके पास 0, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 2 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। कहता है नाउ पुट x + 1 = 0 x = -1। तो अब स्टूडेंट हमने -1 जो है ये इस इक्वेशन में पुट करना है 3 में। तो -1 + 3 = a × -1 + 1 प्लस b × -1 - 1। तो उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2 = a की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा -2b। तो 2 को डिवाइड करेंगे इधर तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको स्टूडेंट अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है जी। a और b की वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन 1 में। तो ये आ जाएगा 4x + 5 प्लस 2/x - 1 - 1/x + 1। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है 3x² - 12x + 11 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2x प्लस x - 3। ठीक है जी। अब इसको स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे, ये सेम हमने पहले भी इसी तरह का एक कर चुके हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी तरह से आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। ठीक है जी। कहता है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x - 1 x - 2 एंड x - 3। तो राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3x² - 12x + 11 और a के साथ आ जाएगा x - 2 x - 3 और b के साथ x - 1 x - 3 प्लस c के साथ आ जाएगा स्टूडेंट x - 1 एंड x - 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने a के नीचे जो वैल्यू उसको 0 को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1। इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो ये आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर -12 × 1 + 11 = a × 1 - 2 1 - 3 प्लस b × 1 - 1 1 - 3। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 - 1, ये स्टूडेंट आपके पास 0 हो जाएगी और उसके बाद b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 - 12 + 11। तो 11 और 3 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में से 12 माइनस किया 2 आ गया और ये आपके पास -1 और -2 +2 आ जाएगा, +2a आ गया। 2 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं नाउ पुट x - 2 = 0 और x = 2। इसको भी अब हमने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इसको हमने 0 का इक्वल रखा था, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इसको दोबारा से हमने इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर -2 12 × 2 + 11 प्लस a × 2 - 2 2 - 3 प्लस b × 2 - 1 2 - 3 प्लस
सी इंटू 2 - 2 एंड 2 - 1, ठीक है। 2 - 2 ये स्टूडेंट आपके पास 0 हो जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये भी 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 12 - 24 + 11, 11 और 12 को स्टूडेंट ऐड कर लें, 23 आ जाएगा। 23 - 24 करेंगे तो -1 आ गया। इधर भी स्टूडेंट हमारे पास -b आ जाएगा, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद कहता है नाउ पुट x - 3 = 0, तो x = 3 आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन 2 में दोबारा पुट करेंगे, तो यहाँ से a और b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 0 हो जाएगी, और c आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2c आ गया। इधर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, और 11 ऐड करेंगे 27 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39, और 38 सॉरी आ जाएगा, ठीक है। 38 में 36 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसको स्टूडेंट अब आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो ये हमारे पास आ गया 3x² - 12x + 11 डिवाइडेड बाई x - 1, x - 2 एंड x - 3 = 1/x - 1 + 1/x - 2 + 1/x - 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे।